प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद है कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए इस शाम के समय इकट्ठे हुए हैं। डेली ब्रेड में प्रभु ने, डेली ब्रेड के माध्यम से प्रभु ने हम सबको आशीषित अभी तक किया है और आज भी और आने वाले समय में प्रभु हमें आशीषित करता रहेगा। इससे हमारी इच्छा है और ऐसी हमारा विश्वास है। आइए इस समय डेली ब्रेड को हम प्रभु के हाथों में सौंपें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बातें करें। आराधना स्तुति की हर एक भाग में, वचन की सेवकाई में प्रभु हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें और बहन गेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं आज शाम के समय में। खुदा, आपने हमें जिंदगी में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए प्रभु, परंतु तूने हमें संभाला, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावा। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब प्रभु हम आराधना को करा रहे हैं खुदावा, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावा। जिनके घरों में प्रभु परेशानियां हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से जाने बन जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो आराधना को सुन करके प्रभु, वचन को सुन करके वो चंगाई को पाए खुदावन। तेरे बल को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु जी जो इसके बीच में आती है, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं प्रभु जी। और प्रभु सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देंगे, सुंदर गीत को गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथों को उठा के, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए मिलके, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। गाइए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो मौजूद है। जहाँ कहीं हम उसकी महिमा कर रहे हैं, जहाँ कहीं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सामर्थ्य वहीं पे मौजूद है। मौजूद है यहाँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 महिमा हो में, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाते हुए, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य
के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को हम सुने। जो प्रभु ने आज के लिए हमारे लिए जो वचन रखा है, उस वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स, विश्वासी गणों, दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम डेलीब्रेट कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला है और आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला, आप सुरक्षित हैं। आप और मैं जिंदा हैं, ये उसकी दया है। अभी कुछ देर पहले हमने परमेश्वर की बहुत अच्छी आराधना की है और अब हम समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं चाहूँगा इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 28 से 30 पद तक हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को, जो यीशु मसीह आम सभी मानव जाति के लिए पुकार कर कह रहा है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू अ पीस एंड रेस्ट। मेरे अजीजों, कल हमने इस बात पे देखा था। अब यीशु मसीह 29 पद में जो बात बोल रहे हैं, आज हम उस पर मनन करेंगे। और वहां लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इज़राइल और भारत दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए इज़राइलियों को और भारतीयों को बाइबल को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इज़राइल भी कृषि प्रधान देश है और भारत भी कृषि प्रधान देश है। और ऐसे कुछ शब्दों को जो यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में इस्तेमाल किया, जैसे एक शब्द है इसमें जुआ। जुआ क्या होता है? जुए का अर्थ क्या होता है? जुआ जो शब्द है उसके अर्थ को अपने को समझना होगा। यहां लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आपने कभी भारतीय लोगों को बैलगाड़ी चलाते हुए देखा होगा और दोनों बैलों के कंधे के ऊपर एक लकड़ी का जो एक पीस होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसके गाड़ी को खींचने के लिए जिसके नीचे बैलों को आना अनिवार्य होता है। और मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात की स्टडी किया गांव में जाकर के कि मालिक के जो बैल होते हैं वो मालिक की इच्छा को पहचानते हैं। और मैंने क्या देखा कि गांव में कृषि जो होता है या जो बैलों का मालिक होता है, बैलगाड़ी का मालिक होता है, वो उस जुए को पकड़कर ऊंचा करता है और जैसे ही वो उसको ऊंचा करता है, बैल अपने आप समझ जाते हैं कि मुझे इसके नीचे आना है और दोनों बैल उसके नीचे आ जाते हैं। और कहीं कहीं एक बैल भी जोता जाता है, कहीं दो बैल भी जोते जाते हैं। तो एक बैल की बैलगाड़ी और दो बैल की बैलगाड़ी। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर जुए से शब्द, यानी उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, या यूं कहूँ तो आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और समझ में आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा कि वो उस लकड़ी के उस पीस को, जिसके जुआ बोलते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं। तो ये सरासर बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मुझे अपना राजा बना लो,
मुझे अपने ऊपर अधिकार दे दो, तब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अब यहां पर अपन देखते हैं कि जो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो ये जो जुआ शब्द है, जब बैलों के ऊपर लाद दिया जाता है तो भारी से भारी बैलगाड़ी को उस जुए के बल पर आसानी से खींचकर बैल लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर उस जुए में कांटे हों, अगर उस जुए के अंदर कहीं कीलें निकली हुई हो या खुरदुरापन हो, तो उससे क्या होता है, आप देखेंगे बैल की जो गर्दन है या बैल के जो कंधे हैं, बैल के जो जगह है जहां पर जुए को रखा जाता है, वो जख्मी हो जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे जुए हैं जिनके द्वारा मनुष्य जाति जख्मी हो जाती है, उनको जख्म दे दिए जाते हैं। उनकी अधीनता में अगर आप गए तो आपके लिए एक जोखिम या एक जो चोटिल हो जाना। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि यीशु मसीह का ऐसा कहना है कि मेरा जुआ हल्का है, मेरे जुए में कोई तुम्हें जख्म नहीं मिलेगा। 30 पद में लिखा हुआ है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी मसीह यीशु में जब हम प्रभु के पास आते हैं, यूहन्ना 8:32 के अनुसार वहां लिखा हुआ है कि, पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32, और सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किन चीजों से? कुछ बंधनों से स्वतंत्र कर देता है। जब हम सत्य को पहचानते हैं, दकियानुसी विचारधाराओं से, परंपराओं से, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम्स का जो बोझ, जो जुए के नीचे हम होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है कर्जदार हो जाते हैं, परेशानी की हालात में रहते हैं। एक त्यौहार जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं है, तीसरा आ जाता है, और उनके सेलिब्रेशन और उनके निपटारे के अंदर ही जो है हमारी सारी आय खत्म हो जाती है। तो यीशु मसीह कह रहा है भाई मेरा जुआ सहज है और मेरे इस जुए में कोई जख्म वगम तुम्हें मिलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो, यानी मेरी अधीनता में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब बातों से स्वतंत्र कर दूंगा। अब एक जगह पर यशायाह नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 27 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा। उस समय ऐसा होगा हाँ। कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से हाँ, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। देखिए आज बहुत सारे लोग हैं जिनके कंधे पर यीशु मसीह का जुआ नहीं है, शैतान का जुआ है। हम असमान जुए में जुते हुए हैं, हम शैतान के जुए में जुते हुए हैं, हम परंपराओं और रीति रिवाज और कस्टम और सिस्टम के जुए के अंदर हैं, उनकी अधीनता में हैं, जो हमारी गर्दन पे समाज ने रख दिया है। बोला ये तो तुम्हें करना ही होगा। जैसे बहुत सारी दकियानुसी परंपराएं, मृत्यु भोज, बाल विवाह, कुप्रथाएं, और प्रभु चाहता है कि हम इनसे आजाद हो जाएं। एक घर में एक मृत्यु पहले ही हो जाती है, मृत्यु भोज का कर्जा फिर उसके जीवन पे आ जाता है। वो पहले ही मर गया, उसके घर में तो कोई पहले ही मर गया, और तुम जो है उसके खाना दाना करके वो जो है उसको और मार देते, आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ देते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा। यानी शैतान के जो बंधन हमारे कंधे पर और जो हमें जख्म दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है वो अभिषेक के कारण, अभिषेक का मतलब होता है अनॉइंटेड बाय गॉड, जब वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से आए, अभिषिक्त मसीह यीशु के लिए लिखा हुआ है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो शैतान का जुआ,
वो बहंगे का बांस तोड़ दिया जाता है। अभिषिक्त यीशु मसीह के पास, मसीहा का मतलब है, मसीह का मतलब है मसाह किया हुआ, अभिषिक्त, अनॉइंटेड बाय गॉड एंड अपॉइंटेड बाय गॉड। और जब हम उसकी अधीनता में आते हैं, हमारे जीवन से वो जुआ टूट जाता है, वो बंधन टूट जाते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी मुझे अपना मसीहा मान लो, मुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लो। मेरा बोझ तुम्हारे कंधों पे ले लो, क्योंकि मेरा बोझ बहुत हल्का है, मेरा जुआ बहुत हल्का है। मसीहत हमें बहुत एक हल्का जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाती है। सारे बलिदानों से, सारी दकियानुसी विचारधाराओं से, सारी परंपराओं से मसीह यीशु में आजादी मिल जाती है। श्राप टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। फिर हम दकियानुसी विचारधाराओं की अधीनता में नहीं रहते। फिर आज हमें मृत्यु का डर सताता है, लेकिन जब हम मसीह यीशु में आते हैं, मृत्यु हमारे लिए प्रमोशन का कार्य कर देती है। मृत्यु से हम डरते नहीं हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। गाली खा के गाली नहीं देता था, सीखो उससे। तुम्हारा गुरु, हमारा गुरु गाली खा के गाली नहीं देता था, धमकाने के बदले किसी को धमकाता नहीं था, घूंसे का जवाब पत्थर से नहीं देता था, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता था। वो वध होने के लिए ले गया, लेकिन वहां पे भी चुप रहा। लोग उस पर दोष लगाते रहे, लेकिन राजा पिलातुस के सामने भी वो खामोशी की हालत में खड़ा रहा, अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहा। मुझसे सीखो। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह एक उच्च टावर है जिससे मैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमारा शरण स्थान, दृढ़ गढ़ है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यीशु कह रहा, मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं नम्र हूं। आई एम जेंटल एंड हम्बल। जेंटल का मतलब है सभ्यतापूर्वक बात करना। बात करने का एटीट्यूड हमारा जो है वो बदल जाता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन आना सच्चाई और ईमानदारी से, नाम रखने से कुछ नहीं होता। नम्र और मन में दीन हूं, नम्र और मन में दीन हूं। और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। जब तुम मुझे अपना राजा बना लोगे, जब तुम्हारे जीवन में मैं आकर राज्य करूंगा, जब मैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं भीतर आकर तेरे साथ रहूंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। तुम विश्राम पाओगे। आई विल गिव यू रेस्ट। आराम की नींद सोओगे। मृत्यु का भय तुम्हें सताएगा नहीं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, यशायाह नबी की किताब 28 अध्याय उसका 12 पद। विश्राम पाएंगे। हाँ, जिनसे उसने कहा, जिनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा, विश्राम इसी से मिलेगा। विश्राम कोई और देता नहीं है, यीशु ने ही कहा है केवल, मेरे पास आओ, मैं
तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरी बातों को मानना शुरू कर दो। हालेलुया। और विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा इसी के द्वारा थके हुए विश्राम थके हुए को विश्राम दो। इसी के द्वारा क्या मतलब है? वचन के द्वारा। वचन जब हमारे जीवन में आता है वो पत्थर हृदय को भी नम्र बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। वो हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसप्लांट कर देता है। मेरे अजीजों, थके हुए को विश्राम दो। परमेश्वर का वचन जब हम सुनाते हैं आपको, डेली ब्रेड में जब हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, ये वचन आपको तसल्ली देता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। और वचन ने एक दिन देह को धारण कर लिया और वो हमारे बीच में आया और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और उसी ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। परंतु आज वचन में अगली लाइन में लिखा है, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। मेरे अजीजों, अगर आप यूहन्ना का 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कितनी केयरिंग कर रहा है वो मनुष्यों की, कि वो कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरो मत, तुम मुझ पर, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारा रहने का स्थान है और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करके फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या ऐसा अश्योरेंस आज तक कभी और किसी ने कहा है? किसी महापुरुष ने कहा है? नहीं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन विश्राम के विषय में बोलता है। मैं आपको एक विश्वासी जीवन के अंदर 5 बातें बताना चाहता हूं जो आपको प्रतिदिन अपने जीवन में करनी है। पहली बात, मसीह का जुआ उठाना है। आपके कंधे पर शैतान का जुआ, संसार का जुआ नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में मसीह का जुआ होना चाहिए। आप मसीह के जुए के तले आए और रोज उसको उठाएं। बैलगाड़ी में रोज जब बैल को जोता जाता है तो उसे जुए के नीचे आना होता है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जहां गौशाला बैल नहीं होता वहां गौशाला निर्मल तो रहती है। आई थिंक नीति वचन 14 अध्याय और उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है। वो वहां पर मनुष्य को, हम लोगों को बैल की तुलना में ला रहा है। और नीति वचन का लेखक बोलता है, जहां बैल नहीं है वहां गौशाला निर्मल रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। बैल का होना और बैल का जुए के नीचे आना जरूरी है। मसीही जीवन में प्रतिदिन उसका जुआ उठाना है। नंबर 2, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। अगर अपन देखें, इसके 29 पद में लिखा हुआ है, मेरा जुआ सहज है, अपने ऊपर उठा लो। इट इज कंपल्सरी। कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं मसीहत में बहुत जरूरी है। पहली बात, 29 पद में, मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यानी उसका जुआ रोज उठाना है हमको। नंबर 2, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा, लूका 9:23। 5 बातें बताऊंगा, पढ़ी। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरा फॉलोवर बनना चाहता है, यदि कोई मेरे जुए के नीचे आना चाहता है, तो क्या करना है? तो अपने आप से इनकार करे, तो उसको अपने आप से इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए। पहले ही मैंने बोला प्रतिदिन बोझ उठाना है।
दूसरा मैंने बताया आपको परमेश्वर के वचन में से कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है मालूम है? प्रतिदिन आपके पास एक नया तकलीफ, एक नई दुख, एक नई परेशानी आके खड़ी होगी, वो आपका क्रूस है, आपको उसे उठाना है, कैरी करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये विश्वासियों के लिए प्रतिदिन का काम है। पहला काम मसीह के जुए को अपने ऊपर उठा लेना। नंबर 2, प्रतिदिन क्रूस उठाना। जैसा हमने परमेश्वर के वचन में से देखा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 25 पद को अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां तीसरी बात हमको देखने को मिलती है। मत्ती 6:25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे हाँ, और क्या पिएंगे। मसीही जीवन में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता करने के लिए मनाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन हम अपने प्राण के लिए चिंता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा एक और बात, चौथी बात, मत्ती 6:31, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हाँ, कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे पहनेंगे। या क्या पहनेंगे। हाँ, मत्ती 6:25 में लिखा अपने प्राण की भी चिंता ना करना, जाए तो जाने दो। 31 पद में लिखा हुआ है कि तुम वस्त्र की, भोजन की और किसी बात की चिंता ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसके 24 पद में एक बात करने को कह रहा है प्रभु का वचन। क्या कह रहा है? पढ़िए। और धन्यवाद करके हाँ, उसे तोड़ी, उसको तोड़ी, रोटी को तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया मेरे करो। याद के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी जब भी, प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जब भी हम जमा होते हैं तो रोटी तोड़ना एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए एक और काम प्रभु का वचन हमें बताता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। बांध लो। और कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। कि बुरे दिनों में तुम क्या कर सको? सामना कर सको। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सको। मेरे अजीजों, यहां आपको परमेश्वर के सारे हथियार, केवल उस समय नहीं जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमको इन हथियारों से अपने आप को लैस करके रखना है। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि मत्ती के 11 अध्याय उसके 28 पद से 30 पद तक अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां 3 बातें मुख्य है। पहली बात, हे सब परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ। क्या पहली बात इसमें हमको एम्फेसाइज करने के लिए आपको बताना चाहता हूं, वो कहता है मेरे पास आओ। कम टू मी, डोंट रन हेयर एंड देयर। आज इंसान परमेश्वर को ढूंढ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईश्वर की तलाश में, शांति की तलाश में दौड़ रहा है, लेकिन यहां यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। पहली बात 28 पद में मिलती है कि तुम क्या करो? मेरे पास आओ। यह आज्ञा है प्रभु की। दूसरी बात है 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, टेक माई यॉक अपॉन यू। उसके बाद
29 पद में तीसरी बात सीखने को मिलती है, लर्न फ्रॉम मी। जीसस इज ए टावर, जीसस इज ए मेंटर। यीशु को आप अपना मेंटर मान लें, यीशु मसीह को अपना गुरु मान लें और उससे सीखें। मेरे अजीजों, मसीहों के जीवन में हम इस बात को देखें कि जब हम ये 3 बातें करेंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके जुए को अपने ऊपर उठा लेंगे और उससे सीखना शुरू करेंगे, तो 4 बातें परमेश्वर के वचन में हमको मिलती है कि अगली लाइनों में कि वो हमें क्या देगा। तो पहले 28 पद में मिलता है, 28 पद के अंदर ही एक बात वो बोलता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या देगा वो? अगर तुम मेरे नीचे आ जाओगे, मेरी अधीनता को स्वीकार कर लोगे, मुझे अपना गुरु मान करके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लोगे, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली बात वो हमें क्या देगा? विश्राम देगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 29 पद में लिखा हुआ है, मैं नम्र और मन में क्या हूं? दीन हूं। यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह जो है वो शांति देने वाला है, विश्राम देने वाला है, और उसके बाद वो कहता है कि वो नम्र और मन में कैसा है? दीन है। और यीशु मसीह अगली लाइन में बोलता है 30 पद में, मेरा जुआ सहज है, मेरे जुए में ज्यादा बोझ नहीं है, मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मसीही जीवन, इजी गोइंग लाइफ। उद्धार के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए सबसे सस्ता सुंदर रास्ता यीशु मसीह बता रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ सहज है। और उसके बाद वो बोलता है, मेरा बोझ भी क्या है? हल्का है। 4 बातें हमको यहां देखने को मिलती हैं कि हम इस बात को समझ लें। हालेलुया। बहुत सारी और बातें हैं जो हमें इस वचन में देखने को मिलती हैं। विश्वासी 7 वस्तुओं को अपने जीवन में प्राप्त करता है। पहली बात, मसीह की पहचान और अनंत जीवन को प्राप्त करता है। जब वो मसीह के पास आता है, वो मसीह को पहचानता है और मसीह के पहचान के साथ अनंत जीवन उसको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 2 पद से 3 पद तक पढ़ें। क्योंकि तुमने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, हाँ, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सबको वह अनंत जीवन दे। उन सबको वो क्या देगा? जो उसके पास आएंगे, जो उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? अनंत जीवन। जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो अभागा है, उसको प्रभु के पास आना नहीं चाहिए। लेकिन यीशु मसीह बात कर रहा है इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है, और वो कहलाता है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। 3रा पद भी पढ़ दीजिए। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन क्या है? वो ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, क्या जाने। यानी अनंत जीवन। पहली विरासत विश्वासी जीवन में आने के बाद, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, अपने ऊपर अधिकार देने के बाद, सबसे बड़ी गारंटी आपको जो है वो मिलती है कि आपको अनंत जीवन मिलता है और आप सच्चे अद्वैत परमेश्वर को पहचान जाते हैं। और अनंत जीवन यही है कि हम अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं मत्ती का 11:28 में। 11:28 को जरा फिर से पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस चीज से विश्राम मिलेगा? कठिन परिश्रम से। आपको पता है इजरायली लोग जब गुलामी में थे, निर्गमन के 2 अध्याय के अंदर हम उस बात को देखते हैं कि कठिन परिश्रम के कारण
वो चिल्ला उठे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं इस आयत को कि वहां देखते हैं वो कठिन परिश्रम के कारण क्या हुआ। 2:23 पढ़ दीजिए। 23। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ। मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण, कठिन सेवा, कठिन परिश्रम जो शैतान हमसे करवाता है, हमें जीने नहीं देता, और कठिन सेवा के कारण, कठिन सेवा के कारण, लंबी लंबी सांसें लेकर, कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई, हाँ, जो कठिन सेवा के कारण हुई, कठिन परिश्रम के कारण एक्स्ट्रा काम उनसे लिया जाता था। आज भी शैतान ने हमको बहुत बुरा फंसा के रखा हुआ है। 24 घंटे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह के पास आने के बाद उस कठिन परिश्रम से हमको विश्राम मिलता है। उद्धार पाने के लिए आपको पहाड़ों की यात्रा नहीं करनी है। उद्धार पाने के लिए आपको कहीं नंगे पांव यात्रा नहीं करनी है। उद्धार पाने के लिए आपको अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कठिन परिश्रम से यीशु मसीह विश्राम देता है। यह है यीशु मसीह के पास आने का दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है 28 पद में, भारी बोझ से विश्राम देता है। भारी बोझ जो हमारे ऊपर है, अरे बोझ से थके मांदे लोगों, ये जो बोला है ना, बोझ जो हमारे जीवन पे डाल दिया है, उस बोझ से हमें आजादी मिलती है। और उसके बाद अनंत तक आत्मा में विश्राम। 28-29 को अगर अपन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अगर अपन इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में जाएंगे, तो मेरे और आपके लिए जो यहां मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए एक विश्राम पढ़ेंगे। जरा इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके पहले दूसरे पदों को पढ़ें। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। वो विश्राम जो अनंत काल का विश्राम में प्रभु हमें प्रवेश देगा, उसमें प्रवेश करने से हम वंचित ना रह जाएं। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ। सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए एक विश्राम अभी बाकी है। हम जो यहाँ पर प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, देखिए 4 अध्याय का, और आप 9वां पद पढ़े, इब्रानियों 4:9। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। अभी हमारे लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए एक विश्राम, एक ऐसा विश्राम अभी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 10वीं पढ़ दीजिए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कामों को पूरा करके विश्राम किया है। यीशु मसीह ने अपने काम को अधूरे में नहीं छोड़ा, उद्धार के काम को अधूरे में नहीं छोड़ा, उसको पूरा करके अनंत काल के विश्राम में चला गया। और जो उस पर विश्वास करेगा, वो भी विश्वास के द्वारा अनंत काल के अंदर विश्राम में चला जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें। 29 पद को देखें तो 29 पद में 11-29, मत्ती 11-29 में लिखा है कि मुझसे सीखो। यीशु मसीह सत्य, बुद्धि और ज्ञान का खजाना है। और यीशु के लिए वहां लिखा हुआ है, तुम मुझसे सीखो। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, ये तो आपने पढ़ाई है। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा इस समय में एक आयत पढ़े, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 30 पद।
परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारे लिए कौन ठहरा? ज्ञान ठहरा, यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा? हमारा ज्ञान है वो, और अर्थात अर्थात धर्म हाँ। और पवित्रता। धर्ता ज्ञान का क्या मतलब है? अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जिस चीज में बंधन हो वो मसीहत में नहीं होती, वो मसीहत में नहीं है। यीशु मसीह हमें सब चीज से आजाद करता है। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है, मैं तुम्हें आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखता हूं, चुनाव तुम्हारा है। दबाव नहीं है वहां पे भी, दबाव नहीं। किसी भी काम को मसीहत में दबाव से नहीं कराया जा सकता। देने वालों के लिए भी लिखा है, देने वाला हर्ष से दे, कुड़कुड़ा के ना दे। क्योंकि अगर कुड़कुड़ा के दिया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सो मेरे अजीजों, हम आज इस बात को समझ पाए कि उसका जुआ सहज है, हल्का है। तो क्यों ना आज हम उसके पास जाएं, उसके जुए को अपने ऊपर ले लें, उसकी अधीनता में चले जाएं, उससे प्यार करने लगें। और जब आप उससे प्यार करेंगे, कभी कभी आपको लगता है उसका बोझ, उसकी आज्ञाएं बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, सहज हैं। सहज है उसका जुआ। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करके कहते हो? अब तुम परमेश्वर की परीक्षा करके क्यों कहते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो, हाँ, जिसे न हमारे बाप दादी उठा सके थे, हाँ, न हम उठा सके थे। ना हम उठा सकते हैं। मसीहत में कोई भी ऐसा जुआ नहीं है जो आपके लिए बोझ बन जाएगा। और जब आप उस जुए को अपने आप ऊपर ले लेंगे, आपको लगेगा ये बहुत हल्का है, मैं हल्का हो गया। प्रार्थना कराएंगे आप अपने लिए, प्रार्थना करने के बाद आप हल्का अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, आज शाम काफी समझाने के बाद मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, क्या आपने अब तक यीशु मसीह को और उसके जुए को अपने ऊपर लिया है? उसकी अधीनता में आप आए हैं? नहीं आए हैं तो आके देखिए, आपको सब चीजों से परमेश्वर आजाद कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं आज की शाम। मेरा जुआ सहज है, इस बात पर हमने मनन किया प्रभु। कुछ चीजें तूने करने को कही और कुछ आशीषें तूने हमें बताई कि इसको करने से यह आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी। खुदा, हमारे ऊपर जो शैतान का बोझ है, शैतान का बंधन है, शैतान ने अपना जुआ रख रखा है और उसके जुए से हम जख्मी हो रहे हैं प्रभु जी। हमारा आर्थिक संकट, सामाजिक पारिवारिक सारी स्थिति डमाडोल है, मानसिक तनाव में हम हैं। यीशु के नाम में हम उस आजादी की घोषणा करते हैं जो तू हमें देता है प्रभु। आज सुनने वाले आजाद हो जाएं, आज सुनने वाले यीशु से सीखें, आज सुनने वाले अपने बोझ से आजाद हो जाएं। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देता हूं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जिन लोगों के आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष देते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदुस की सामर्थ्य उनके जीवन में जाने पाए। यदि कोई बीमार है तो तू छू के चंगा कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें और साथ में अपने प्रार्थना के निवेदन हमारे प्रार्थना टावर के नंबर जो स्क्रीन पर हैं उस पर आप दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। साथ में यदि आप इस सेवा से लाभान्वित हो रहे तो
आइए इसके भाग बन जाएं, और इसके भाग बनने के लिए प्रतिदिन आप हमारे लिए प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि आर्थिक रूप से आप इस सेवा में मदद करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ 6 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।